गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना मिक्सचर एंड डेलीगेशन टॉपिक कल कंप्लीट हो गया था। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। नाम ही इसका सिंपल इंटरेस्ट है और है भी ये सिंपल ही। तो गाइज़, ये चीज़ें हमें बचपन में हमने सुनी थी। प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन बोलते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम दर प्रतिशत बोलते थे, इंटरेस्ट या बोलो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर जिसे हम साधारण ब्याज बोलते थे, और अमाउंट यानी मिश्र धन, मिला हुआ धन यानी SI प्लस P बोलते थे। तो गाइज़, ये क्वेश्चन हमें आते हैं, हमने करे हुए हैं, लेकिन हमें ये थोड़े से शॉर्टकट वे में करने हैं ये, ताकि हमारा एग्ज़ाम में टाइम बचाया जा सके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो गाइज़, जैसे कि क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। कोई भी अमाउंट है वो 6 साल में डबल हो जाती है अपने आप की। तो हमें निकालना है कि कितने टाइम में वो अपने आप की 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी अब यहाँ पर आर कुछ नहीं दिया हुआ, इट मीन्स उसी सेम दर से वही चीज़ हमारी 10 रुपये कैसे हो जाएगी। तो गाइज़ देखो, इसका शॉर्टकट हम कैसे करेंगे कि मान लो 1 रुपया है हमारे पास, वो 2 रुपया बन रहा है। कितने टाइम में बन रहा है? 2 साल में बन रहा है। ठीक है गाइज़, यानी कितना बढ़ रहा है वो? 1 रुपया ही बढ़ रहा है। तो अब हमें इसी 1 रुपये को क्या करना है? 10 बढ़ाना है, यानी कितना? +9 करके। तो वो हमारा कितने साल में होगा? तो गाइज़ सॉरी, 6 ईयर्स में है। ठीक है, तो जब +1 हो रहा है 6 ईयर्स में, तो +9 कितने में होगा? 1 हो रहा है 6 में, तो 9 कितने में होगा? 6 × 9 सीधा सीधा 54 ईयर्स में। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 ईयर्स। तो वैसे हम इसको कर सकते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल या तो 1 रुपये ले लो, या 100 पे मान लो कि 1 से 2 हुआ, SI कितना लगा? 1 लगा। तो हम इसमें फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, और आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा गाइस। SI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? P × R × T/100। और अमाउंट यानी मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P + SI। और ये हम कोई भी 3 गिवन है, चौथा हम निकाल सकते हैं इनमें से। ठीक है गाइज़, फिर हम क्या करेंगे कि SI निकालेंगे, मतलब हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फिर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? SI कितना है? 1 × 100 डिवाइड बाई P × टाइम कितना है? 6 ईयर्स टाइम है हमारा, 6 ईयर। फिर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम 1 से 10 में निकालेंगे कि +9 पे कितना करें। तो एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम गाइज नहीं होगा, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। 6 साल में फिर बढ़ेगा, फिर 6 साल में 3 होगा, फिर 6 साल में 4 होगा, फिर 6 साल में ऐसे ऐसे बढ़ के, तो वो कितने साल लग जाएंगे? उसको 54 साल लग जाएंगे। कितना होने में? 10 टाइम्स होने में। ठीक है गाइज़, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैं रब कर देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ए मैन wants to invest rupees 8,10,000 in account of his two sons whose ages are 12 years and 14 years in such a way that at the age of 20 years they will get equal amount at rate of 5%. Find the share of younger son। फाइंड द शेयर निकालना है यंगर सन का, जो छोटा बच्चा है, यानी 12 ईयर्स वाले बच्चे का। ठीक है गाइज, तो अब हमें क्या पता है? 81,000 वो डिपॉजिट करवाना चाह रहा है कि एक को 12 साल बाद, एक बच्चे की एज 12 है, एक की 14 साल है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या है, 5 ईयर्स है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एक सन ए है, एक सन बी है, और हमें ए का निकालना है। ठीक है गाइज़, तो इसका हमें यानी 12 ईयर्स वाला है ये, और ये है 14 ईयर्स वाला। और जब तक ये 20 ईयर्स का होता है तो ये कितने साल ब्याज खाएगा, यानी 6 साल ब्याज खाएगा। और ये जब तक 20 ईयर्स का होगा यानी 12 और 8 20, ये 8 साल खाएगा। तो रेट दोनों की सेम है, 5%, 5%। तो इसे कितना मिलना जा रहा है गाइज़, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि RT मल्टीप्लाई करते हैं, 40%। तो ये 40% हो गया ए। ठीक है, 40% ऑफ ए, मतलब हम मान लेते हैं कि ठीक है। और ये वो क्या कह रहा है, अमाउंट उनको दोनों को बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो यानी ये कितना करेगा, 30% ऑफ बी। तो यानी 40% ऑफ ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40% इंटू ए इक्वल्स टू 30% इंटू बी। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया। तो यानी ए बाय बी का शेयर क्या आ जाएगा गाइस, 3:4, 3:4 आ गया। तो a बाय बी जब 3/4 आ गया है, तो यानी ये टोटल कितना कह रहे हैं, 7। लेकिन एज़ पर क्वेश्चन हमें 7 की वैल्यू क्या दी हुई है गाइस, कुछ गड़बड़ हुई है आई थिंक, सॉरी 40% ऑफ a है ये। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 40 प्लस हो जाएगा तो 140 बनेंगे गाइस। ये मान लो हम 100 पे मान के चल रहे हैं, P 100 मान के अगर हम चलते हैं, तो अमाउंट कितना होगा, 40% बढ़कर अमाउंट होगा 40% बढ़कर 140। ठीक है, 140। तो ऐसे ही अमाउंट, क्योंकि अमाउंट इक्वल होने जा रही है गाइस, SI की बात नहीं कर रहा है, अमाउंट इक्वल होने जा रही है। तो 140 और ये 130, तो 1 लग जाएगा इनके आगे, तो ये हो गया 27। तो 27 की वैल्यू कितनी है एज़ पर क्वेश्चन, 81, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो शेयर निकालना है हमें यंगर सन यानी 13 वाले का, तो 13 इंटू 30,000 ये हो गया इसका शेयर, तो 390। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आएगा। यहाँ पर अमाउंट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है वो। विल गेट इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट कैसे होगा, अगर हमने 100 पे माना है तो 100 पे वो 40% खाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 40 140। तो इसलिए यहाँ पर 140 और 130 लेना है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द रेट ऑफ, मैं R% लिख देती हूँ, R% ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years is 6% per annum, and for next 4 years is 7%, and for नेक्स्ट 4 years, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ गाइस, नेक्स्ट 4 years इज़ 7.5%। इफ़ अ मैन lend ₹12,000 फॉर 11 years, 4 4 8 और 3 11 साल के लिए, फाइंड द SI कार्ड बाय हिम। तो कितना उसने कमाया SI। ठीक है गाइज, तो हम क्या मान रहे हैं इसमें कि P क्या है हमारा, 12,000। P क्या है, 12,000 उसने लैंड किया है। तो देखो गाइज, चाहे कितना भी P हो, ये चीज़ तो उसकी परसेंट वही रहेगी ना। तो फर्स्ट यानी 18% ऑफ P, फिर है उसका 4 एक मिनट, नेक्स्ट 4 years के लिए 7%, 28% ऑफ P, और 7.5 का 4 यानी 15% ऑफ P। तो यानी टोटल कर लेंगे तो हम ये क्या आ जाएगा, 8 8 16 और 5 21, 2 3 2 5 6। एक मिनट गाइस, 3% 3 years का 6 6 18, 7 चौके 28, और ये हो जाएगा 15 और 30 हो जाएगा, ये 30। तो ये हो गया 76% ऑफ P हो गया। तो सीधा सीधा वो कितना खा रहा है, 76% खा रहा है। तो 76% ऑफ 12,000 निकाल लो, 76% इंटू 12,000। तो ये हो गया 12 6 72, 7 12 7 84 और 7 91। तो ये इतना 9100 रुपये, 9120 रुपये ब्याज खाने वाला है।
सीधा सीधा पहले साल इतने, पहले कुछ टाइम इतना खाया, दूसरे टाइम इतना, तो टोटल खाया तो इसी पी का है। और सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि हमें पता है सीधा सीधा आर इंटू टी करना है हमें, तो टोटल उसने इसका 76% ब्याज उसको मिल जाएगा, तो यानी 9120। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ रहे होंगे, काफ़ी इजी है। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस तो देखो मांगती ही है मैथ में हर चीज़, चाहे वो कितनी भी इजी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन invests his sum in three parts in such a way that SI simple interest on first part at 2% for 3 years and second part and on second part at 3% for 4 years and 4% for 5 years on third part. Find P principal if from each part he earns the SI of रुपीज़ 18,000। हर पार्ट पे उसे कितना SI कमा रहा है, वो 18,000 कमा रहा है। एक ही सम के उसने 3 पार्ट में उसको ब्याज पर दिया है, P1, P2 और P3। तो हमें अभी सेम तरीका अपनाओ, इसका भी ये है और 5 ये है, यानी 6% ऑफ P1 प्लस 12% ऑफ P2 प्लस 5 जो कि 20% ऑफ P3, ये हमारा टोटल बना रहा है। ठीक है, लेकिन वो हर साल क्या कह रहा है, हमें P निकालना है, और वो क्या कह रहा है, हर साल वो कितना खा रहा है, SI 18,000। तो यानी 6% ऑफ P1 कितना है, 18,000। तो 1% कितना होगा, 18,000 डिवाइड बाई 6, और 100% क्या होगा, 18,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। तो यानी 6 या 18 यानी 3 लाख। तो P1 तो आ गया उसका 3 लाख आ गया गाइस। ठीक है, ऐसे ही 12% निकाल लो, 12% ऑफ P2 इक्वल्स टू 18,000। तो 100% क्या होगा, इसका भी सेम 18,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। 4 पे 25, 3 छके 18, 25 125, 25 छके 150, 3। ठीक है, ये इसका 1.5 लाख आ गया। और ऐसे 20% ऑफ P3 है 18,000, 1% मतलब 100% निकाल लेते हैं गाइस डायरेक्ट, डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 5 हर 5 90। तो ये टोटल इनको जोड़ दो, तो टोटल P क्या आ जाएगा हमारा, P क्या आ जाएगा हमारा गाइस, P1, P2, P3। तो P1 कितना है, और 150,000 और ये आ गया 90,000। ठीक है गाइस, ये हमारा आ जाएगा 0 0 0 पर 14, ये आ गया 5,40,000। ये हमारा सम आ गया। ठीक है गाइस, जैसे जैसे वो बोल रहा है शॉर्टकट वैसे वैसे कर रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज आवर 5th क्वेश्चन। Out of a certain sum, 1/3 is invested at 3%, 1/6 at, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ 6%, and the rest of the money invested at 8%. If the SI for 2 years from all these part, अब इसमें इंडिविजुअल नहीं दे रखा, सबका कंबाइन दे रखा है, इज़ रुपीज़
600 देन फाइंड P। तो SI क्या दे रखा है, 600 रुपये दे रखा है। देखो सबसे पहले तो गाइज फ्रॉम ऑल दिस पार्ट हमें SI दे रखा है 2 साल का, तो SI फॉर 2 ईयर्स दे रखा है 600। सीधा सीधा तो ये 1 ईयर का निकाल लो, 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा, 300 होगा, हाफ होगा, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। अब देखो गाइज 1/3 है, 1/6 है। अब हम रेस्ट ऑफ द पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे, 1/3 + 1/6 है ना, 1 माइनस ये करने की कोशिश करेंगे हम। तो इस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय हमें 1/3 और 1/6 से रिलेटेड कोई भी एक लेट P मान लो, ठीक है। 300 नहीं मानेंगे, मान लो 600 रुपये मान लेते हैं, P 600। तो अब एज़ पर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 1/3 ऑफ 600, 1/6 ऑफ 600। अब हमें नहीं पता वो कितना आएगा, हम माइनस करके लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, यानी 200, 1/6 हो गया 100, 200 300, तो बचा कितना 300, तो बचा 300, रेस्ट 300, ठीक है। ये है एट 3%, ये है एट 6% और ये है एट 8%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 200 एट 600, 100 एट 6% अगेन 600 और ये 8 24, ये हो गया हमारा गाइस 2400। मतलब 200 एट 3% निकालेंगे तो यानी इसका 6 रुपये निकलेगा, ये हमारा यानी 6 रुपये निकलेगा और ये 8 या 24 निकलेगा, ठीक है। ये हमने गाइस क्या कर लिया है, सारा 1 ईयर के अकॉर्डिंग निकाल लिया है। 1 ईयर का ये भी और ये भी, ठीक है गाइस, 1 ईयर का निकाल लिया है। तो 1 ईयर का SI इसके अकॉर्डिंग 6 + 6 + 24 30 36 रुपये आ रहा है। बट एज पर क्वेश्चन दिस 6 + 6 + 24 = 36 इक्विवेलेंट है हमारा 1 ईयर का 300 रुपये, 300 रुपये, ठीक है। हमने क्योंकि ये सारा 1 ईयर, हम 2 ईयर्स का भी कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर का हमें आसान लगा क्योंकि सीधा सीधा निकल गया, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300/36, और हमने निकालना क्या है P, जिसको हमने क्या अज्यूम कर रखा है 600 रुपये। तो 600 की वैल्यू 300 / 36 × 600, 6 1 जा 6 6 जा 6 5 जा, तो ये हमारे पास आ गया गाइस 5000। तो P की वैल्यू क्या आ गई, 5000 रुपीज़। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, ए मैन एक हो गई है, ए मैन डिपॉजिटेड अ सर्टेन sum each year in the beginning of year। गाइस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। इफ एट द एंड ऑफ 5 years he got ₹27,200 as an amount, then find the sum he deposited in the starting of the year if the rate of interest is 12%। तो गाइज़ देखो, मान लो वो हर साल के स्टार्टिंग में करवा रहा है जमा, तो मान लो वो पहले साल कुछ मनी करवा रहा है तो वो पूरे 5 साल तक चलेगी। जो दूसरे साल मनी डिपॉजिट कराएगा वो रिमेनिंग 4 साल चलेगी। जो तीसरे साल के स्टार्टिंग में करवाएगा वो रिमेनिंग 3 साल चलेगी। जो चौथे साल के स्टार्टिंग में करवाएगा वो रिमेनिंग 2 साल की चलेगी। और जो 5वें साल के लास्ट में चलाएगा वो 1 साल चलेगी। तो यहाँ हमारे पास कितनी बार मनी डिपोजिशन हो रहा है, 5 बार, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं 100 रुपीज़ ही वो डाल रहे हैं। तो पहले साल इसने 100 रुपीज़ डाले 12% पे, 12% लगा इसका कितने साल के लिए, 5 साल के लिए लगेगा। तो ये एज एन अमाउंट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ अमाउंट लेके चलते हैं। 12 पंजे 60%, 160, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा ये 12% पे, लेकिन वो कितने साल के लिए चलेगा, रिमेनिंग 4 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 148। फिर 3 साल के लिए चलेगा
36 यानी 136। फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए चलेगा तो 12 दूनी 24 यानी ये हो जाएगा 124। और नेक्स्ट लास्ट वाला सिर्फ 1 ईयर के चलिए चलेगा 12 एकम 12, तो ये हो गया 112। तो टोटल अमाउंट उसे कितनी मिली, 8 6 14 और 14 और 6 20, 2 8 और 4 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18, 1 5 और 1 6 680 रुपये उसे एज एन अमाउंट मिले। तो गाइज़ ये वाला मैं रब कर रही हूँ पोर्शन। तो 680 से क्या मिली, ये अमाउंट मिली। लेकिन एज़ पर क्वेश्चन दिस 680 इक्विवेलेंट टू 27,200, तो एक की वैल्यू होगी 27,200 डिवाइड बाय 680। ठीक है गाइस, और निकालना क्या है हमें, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द सम, हम उसे निकालना क्या है, सम निकालना है। तो यानी सम जो ईच एट द स्टार्टिंग हमने जो सम निकालनी है, 27,200 डिवाइड बाय 680 इंटू 100, 2 पे 34, 8 चौके 32, 3 8 ते 24 और 3 27, 8 400। तो ये आ गया, 1 मिनट, 8 पे गया ना 8, तो ये आ गए हमारे पास 4,000 रुपीज़ उसने एट द एंड बिगिनिंग ऑफ ईयर उसने सबमिट करी, डिपॉजिट करी। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन देखने में उटपटांग लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन हमारे बहुत ही ईजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये अपना 7th क्वेश्चन होगा गाइज, 7th क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है गाइज, अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, ए मैन लेंट रुपीज़ 60,000 पार्टली एट 5% एंड एट 4%। पार्ट में करता है वो, एक 5% पे और एक 4% पे। इफ़ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज़ रुपीज़ 2560, then the money lent at 4%। तो देखो गाइज, ये हमने जब पार्ट में होते हैं और एक पार्ट का शेयर निकालना होता है तो हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में सीख लिया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज रेट परसेंट चाहिए। तो टोटल एनुअल कितना ले रहा है वो, 2560 रुपये। कितने पे ले रहा है, 60,000 पे। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी हमारी एवरेज, 2 3 6 0 2 2 1 2 4 2 8 16, 2 पे 15, 2 चौके 12, 2 चौके 8, 15 चौके 60, 4 0, 15 दूनी 30, 1 22। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, 2560 ही है और 60,000 ही है। तो अगर मैं इसको यही रहने देती हूँ 64 बाय ये, तो परसेंट हो गई एवरेज। I इंटू 100 इंटरेस्ट इज़ दिस। ठीक है, एनुअल ही दे रखा है। I इंटू 100 P इंटू T 1 ईयर। ठीक है, तो 5%, 4% और 64 बाई 15%। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 4 माइनस 64 ये परसेंट, और यहाँ करेंगे 64 बाई 15 माइनस 5%। तो 15 चौके 60, 60 में से ये गया माइनस का ये आ जाएगा गाइस हमारे पास 15 पंजे 75, अगेन ये 11 ये आ जाएगा। तो यहाँ हमारी परसेंटेज नहीं लगेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसको डायरेक्ट 4:1 रेशो ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये 4:1 रेशो इनका क्या आया, ये कितना कितना हमने पार्ट में अपना सम इन्वेस्ट करा था। तो ये 4:11। तो एज़ पर क्वेश्चन ये क्या आ जाएगा गाइस, हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल। तो दिस 4:11 15 इक्विवेलेंट टू 60,000। तो एक की वैल्यू हो गई 4000। निकालना क्या है हमें, सम लेंट एट 4%। 4% वाला सम लेंट निकालना है। तो 11 यानी 11 की वैल्यू 11 इंटू 4000, 44,000 सम हमने 4% पर इन्वेस्ट करा है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। ये हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला इसमें तरीका लगा रहे हैं।
नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। रीड ₹800 becomes 956 in 3 years at certain rate of interest R%. If R% would have been increased by 4%, then what amount also becomes what amount also becomes after 3 years। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि 800 रुपये से 956 रुपये हो जाते हैं हमारे कितने साल में, 3 साल में। हमें नहीं पता R% क्या रही होगी, ठीक है गाइस। तो वो कह रहा है ये अगर यही 800 मैंने इंक्रीज्ड प्लस जितनी थी R उसके 4% और एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट की होती तो हमारा कितना होता रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यानी गाइस देखो हम ये निकाल सकते हैं कि इसका एडिशनल 4% इसका ही यानी 4% और निकाल लो, क्योंकि वो तो रेट उसी हिसाब से बढ़ेगी। देखो अगर ये 3 साल में 956 बढ़ रहा है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, 3 साल में कितना बढ़ रहा है 156 SI, ठीक है। SI कितना लगा 156, तो 1 ईयर का 3 पंजे 15, 3 800 956, तो 1 ईयर का हुआ हमारा 52 रुपये। 3 साल का है SI, ठीक है गाइस। तो 1 ईयर का क्या हुआ हमारा 52 रुपये हुआ। तो अब हमें यानी इसमें 800 का 4% और इंक्लूड कर लो, 800 का 4% और इंक्लूड कर लो, और कितने साल के लिए यानी 3 इयर्स के लिए। तो 12%, 800 का 12% यानी 12 96 रुपये होगा कितने साल में 3 इयर्स में। तो 1 ईयर में कितना होगा 32 रुपये, 1 ईयर में 32 रुपये हो जाएगा। यानी इसका तो खैर हमें कुछ मतलब नहीं है, तो 3 इयर्स का ही निकालना है। तो कितना 96 रुपये और ऐड कर दो, यानी 956 में इसी का देखो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है, चाहे हमारा 4% रहा हो चाहे 8% रहा हो, ठीक है। तो यानी 4 पहले लगा दिया हमने, 4 बाद में लगा दिया। देखो मान लो 100 पर लगा हुआ है, एक उसने कहा है 100 पर, यानी हमारा कोई रेट ऑफ दर से वो रुपीज़ हमारे 500 हो रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कितने रेट ऑफ दर से हो रहे हैं, 500 नहीं बल्कि 600 लगा लो, मान लो। वो बस ये कह रहा है कि 3 साल में हो रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उससे 4% और मैं बढ़ा दूं तो कितना होगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं गाइज यहाँ पर कि हम कितने साल में 3 साल में, तो 12 लेके चल रहे हैं, 112 यानी 12 रुपये, 4 12 यानी 12% होकर 112 3 साल में, 3 इयर्स में, 3 साल में 112, यानी ये 112 इसमें ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम कितना निकालने जा रहे हैं यहाँ पे 600 712, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर कि सीधा सीधा क्या करो, इस 956 में अगेन इसका एक बार और 4% और जोड़ दो, क्योंकि जितनी अमाउंट थी उसमें अगर उसका 4% ज़्यादा होता, मान लो पहले 2% थी, अगर 6% होता तो तब भी इसमें ऐड कर दो 3 साल और का। तो 956 में कितना ऐड करेंगे हम गाइस, 3 साल का 96 रुपये, तो 6 6 12 1 9 5 14 1 15 1, तो 1052 हमारा अमाउंट होता। वरना तो देखो आप अगर एक बार इससे समझना चाहो तो सिंपल तरीके से इसको समझो। देखो 800 रुपये कितना हो जा रहा है, 956 रुपये हो रहा है, कितना 3 साल में 3 इयर्स में रेट ऑफ 156 रुपये हमारा क्या आ गया, SI आ गया, ठीक है। तो हमें रेट इन परसेंट निकालनी है SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू T, ठीक है गाइस। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 100 पे 8, तो ये हो गई हमारी 52/8, 8 6 48, 4 0 8 पंजे 40, 6.5% हो गया, ठीक है। समझो एक बार इस क्वेश्चन को, 6.5%। तो वो कह रहा है अगर R% 6.5 + 4% और होती, यानी 10.5% होती,
तो कितना होता। तो सीधा सीधा निकालो 10% 3 का, 3 पंजे 15, 1 10 तीसरे की 31, यानी 31.5। 1 मिनट गाइस, 800 का 6.5 और 4% और 10.5% PRT/100। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 10 34.5, यानी क्या गड़बड़ हो रही है गाइस। देन व्हाट अमाउंट 800 बिकम आफ्टर 3 ईयर्स। 800 रुपये हमारी 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी अगर मेरी रेट परसेंट 4% इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ बाय 4%। इसमें 6.5% आई है, तो ये हमारा ऐसा ही निकलेगा 800 PRT डिवाइड बाय 100। 800 8 तिया 24, ओहो मैं ऐड करे जा रही हूँ, तो 24 इंटू 10.5 है गाइस, ये मैं इसको ऐड करे जा रही हूँ। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 चौके 8, 4 तिया 12 और 21 हो गया 12 दूनी 24, 2 5 2, तो 252। तो 800 प्लस 252, तो भी ये देखो कितना आया, 1052 ही आंसर आया। तो हम क्या कर रहे जा रहे थे, हम इस 956 में और ऐड कर दो 4% और डायरेक्ट, ठीक है। तो या आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, लेकिन उससे थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाएगा, ये हमारा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पड़ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एट what rate % will a sum becomes 7/4 of itself in 4 years। देखो गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो कैसे करेंगे, 7/4 ही फ्रैक्शन उठा लेंगे। ये सम है वो 7/4 हो रही है अपनी, तो ये क्या है P, ये 7/4 हो गई है, यानी ये अमाउंट है, तो SI कितना लगा इस पर, यानी 3 रुपीज़ इस पर SI लग गया, ठीक है। और टाइम हमें दे दिया, 4 ईयर्स, तो R% निकालनी है सीधा सीधा। R% का फॉर्मूला SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T, तो SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T, तो 300 डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो 16 कुछ कट रहा है, काट लो। 4 पे 25 कट रहा है, 25 या 75/4, 4 एकम 4, 3 5 4 8 3 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 18:3/4%। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइस, कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, 11 क्वेश्चन। इन हाउ मैनी ईयर्स, अब ये टाइम पूछ रहा है। इन हाउ मैनी ईयर्स ए सम ऑफ मनी विल बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइज ये भी क्वेश्चन आसान है। एक सम ऑफ मनी है, मान लो 1 है, और वो 2 करनी है हमें, ब्याज लगा कितने साल में, 15% पे हमें टी निकालना है। तो हमें पता है PRT/100 क्या होता है, SI होता है। तो यहाँ से हमारा टी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू R। तो SI क्या लगा हमारा, 1 लगा, तो 1 इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू R, तो 100/15 हो गया। 5 तिया 15, 5 पे 20, 3 छः 18, 6:2/3 पर 1 मिनट टाइम ईयर्स, 6:2/3 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, मिलता जुलता ही, 12th क्वेश्चन। In how many years a sum of money will become 8 times of itself, 8 times of itself। तो 1 से 8 टाइम, तो 7 लगा,
आई थिंक 12 भी दे रखा है, एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 12% पे लगा, तो अगेन टी निकालना है, टी इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। हाँ दे रखा है ये, तो ये हो गया 4 पे 25 सत्ते 175/3, 3 छः 18, 3 पंचे 3 पंचे 15, 2 5, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 58:1/3 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन what time will the SI will be 2/5 of the principal at 8% rate। 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, तो यानी ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, SI है, ठीक है भाई। और R क्या दे रखी है हमने, 8%। तो इन व्हाट टाइम इसमें T निकालना है, T इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। P कितना है, 5, तो 5 पे 20, 2 पे 4, 4 पे 5, तो 5 ईयर्स में ये आंसर है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइस। तो गाइस ये आज की क्लास यहाँ तक ही, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, तो कल हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर गाइज़ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से कंटेंट लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कुछ भी सजेशन है या कुछ भी मतलब डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।